एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन, आप सभी बच्चों के डिजिटल एजुकेशन के पेपर में जो जो सवाल आने वाले आपके एग्जाम में, यहाँ से आप सभी बच्चे 50 सवाल बता रहा हूँ। इसके बाद 2 वीडियो या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 वीडियो आएगा। ये सब के सब आप सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में यहाँ से। तो नोट डाउन करिए इंपॉर्टेंट सवाल। इस साल हमने जितने भी वीडियोस पढ़ाए हुए हैं, अगर आप उन सबको देख लेते हैं तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। याद रखिए एग्जामिनेशन के लिए। तो शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमसे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सभी लिंक अवेलेबल है। फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल VVI सवाल नोट डाउन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर किन्हीं का नाम लिखा हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो भैया किन्होंने अपना नाम लिखा था जिनका नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहला सवाल बोला गया कि बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज फॉर। बफर जो होता है बेसिकली एक टेम्पररी स्टोरेज प्रदान करता है किसको? इनपुट डिवाइसेस के लिए, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, या आउटपुट या नन ऑफ दिस। अब देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ सवाल अगर आप इन सब के सवाल अगर इंटरनेट पे चेक करते हो, आप देखिए अगर आप सही बच्चों के मन में आपको लगता है कि भैया गूगल में सभी चीज़ों के आंसर है, तो इसका बात जान लीजिए भैया आजकल वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी अपने हिसाब से गलत सलत कुछ भी अपडेट कर सकते हो। तो आप क्या करो, अगर किसी भी चीज़ का अगर आंसर चेक कर रहे हो ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट या जिस वेबसाइट पे आपको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप उन्हीं का यूज करो। हाँ, अपने मन से ये नहीं कि कोई भी वेबसाइट पर विजिट कर लो, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? अगर आप यहाँ चेक करो बफर के बारे में, जो टेम्पररी स्टोरेज है, वहां दिखाएगा आपको इनपुट आउटपुट दोनों के लिए दिखाएगा, ठीक है। लेकिन राइट आंसर पता क्या है इसका? इनपुट के लिए होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, यानी इनपुट क्या होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? भैया अगर आउटपुट नहीं है तो क्या होगा? इनपुट होगा हमारे पास। तो आप बताइए क्या ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर है, ऑप्शन नंबर बी है टच स्क्रीन है, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है प्लॉटर। बताओ कौन सा हमारे पास इनमें से इनपुट डिवाइसेस है? क्या कि बोल ही दिया आउटपुट नहीं है तो इनपुट होगा। और राइट आंसर क्या हम लोग टिक कर दे? टच स्क्रीन। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। इनमें से बेसिकली हम किसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से? विद द हेल्प ऑफ अ केबल। केबल के सहायता से हम क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर से बेसिकली कनेक्ट किया जाता है। आइकन, वायरस, डेटाबेस या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? वो होगा पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं आपको बोला है? आप माउस से क्या करते हो, जो भी चीज आप क्लिक करते हो या विजिट करते हो बेसिकली उसे पॉइंट करते हो, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस तो होगा। जॉयस्टिक भी यही काम करता है, लाइट पिन का भी यही काम होता है, लेकिन क्या डिजिटाइजर काम करता है? तो भैया नहीं, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? डिजिटाइजर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बोला गया विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। इनमें से बेसिकली कौन सा पोर्ट होता है जिसमें कुछ स्पेशल टाइप्स के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या करते हैं, साउंड कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं? बस यानी BUS जिसे आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास CPU, या ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास यानी 3 नंबर USB, या ऑप्शन नंबर MIDI। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। तो MIDI क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला सवाल फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? भैया जब आउटपुट नहीं है तो क्या होगा? इनपुट होगा। आप खुद चेक कर लो इनमें से कौन सा हमारे पास होना चाहिए। तो मॉनिटर इनपुट, क्या होता है मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर भी आउटपुट, हेडफोन भी आउटपुट, लेकिन स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस में आएगा हमारे पास, क्योंकि आउटपुट तो है नहीं, वो हमारे पास बोली थी नहीं वाला चुनना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगर आप सही बच्चे हमारे डिजिटल एजुकेशन के क्लासेस के वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो हमने ये सब चीज पढ़ाया वहां पर कि पहला बोला गया कि व्हाट डज API, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म देके पूछा जाता है डिजिटल एजुकेशन का पेपर में, बहुत सारा फुल फॉर्म का पेपर में आता है। तो API का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड्रॉयड पेज इंटरफेस, या फिर एप्लीकेशन पेज इंटरफेस। इनमें से कौन सा नामकरण आपको लगता है कि API के लिए क्या सही होता है? और वो राइट आंसर क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो राइट आंसर याद रखिए API का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगला सवाल है
दे नॉर्मली इंटरेक्ट विथ, ये बेसिकली नॉर्मली क्या करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोग से नहीं, सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो सर्विस बेसिकली जो यूजर के द्वारा इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो ये क्या चीज है हमें ये बताना है। क्या इसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, या डेवलपर कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी इसे हम यूजर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इसे टेस्टर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम जिसे इंटरफेस करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं तो यूजर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर या 3 नंबर यूजर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वे ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है सॉफ्टवेयर एक्वायर करने का। आप क्या कर सकते हो, जो पहले से प्री रिटर्न मतलब जो पहले से रिटर्न सॉफ्टवेयर है उसे आप परचेज कर सकते हो या बाई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज जो भी सॉफ्टवेयर है उनको ऑर्डर कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, बेसिकली पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेटिंग कर सकते हो। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एक्वायर करने का तरीका नहीं है आपको बोला गया है। तो भैया नहीं, तो ये चलिए सही है, ये भी सही है, लेकिन कब से डुप्लीकेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऐप, इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऐप नहीं है। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल। आप सही बच्चों के फोन में आप लोग ये इंस्टॉल करते होंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। क्या आपने गूगल कभी इंस्टॉल किया, भाई ये पहले से आपके फोन में मिलता है, ये नहीं कि आप इसको हटा भी नहीं सकते आप कभी। तो ये गूगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला सवाल है, विच डिवाइस, इनमें से कौन सा डिवाइस है बेसिकली जो कन्वर्ट करता है बेसिकली ह्यूमन के अंडर स्टैंडेबल डेटा के अंतर्गत, मतलब मानव जिस चीज को समझ सकता है उसके अंतर्गत, और प्रोग्राम्स को एक ऐसा फॉर्मेट जिसे कंप्यूटर क्या कर सकता है, आराम समझ सकता है और उसे फिर प्रोसेस कर सकता है। इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, इनपुट कहते हैं, या फिर मॉनिटर कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर क्या लगता है, तो भैया ये हमें इनपुट देंगे उसी चीज को समझ सकता है ना कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर CTRL मतलब कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट, इन सबको हम कौन सा की कहते हैं, फंक्शन की, मॉडिफायर की, या फिर अल्फा न्यूमेरिक की, या फिर एडजस्टमेंट की कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा इनको हम लोग कहते हैं मॉडिफायर की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लिनक्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओरेकल और ऑप्शन नंबर बी डॉस। देखिए इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है, तो नहीं हो जाएगा हमारे पास वो है ओरेकल। बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, या फिर हमारे पास डॉस हो। कौन सा नहीं है, तो वो ओरेकल नहीं है। फिर अगला सवाल है, अ पर्सन हु डिजाइंस द प्रोग्राम इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज, एक पर्सन जो बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर पैकेज को डिजाइन करता है प्रोग्राम के अंतर्गत, इसे क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर, सिस्टम डेवलपर, यूजर या सॉफ्टवेयर मैनेजर। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसे कहते हैं सिस्टम प्रोग्रामर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, सॉरी इनमें से कौन सा बेसिकली नोटपैड का एक्सटेंशन है, डॉट टीएक्सटी, डॉट एक्सएलएक्स। अगर आपने हमारे सेशन को पढ़ा हुआ है तो ये सब सवाल आया हुआ सवाल है। डॉट टीएक्सटी क्या होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, का राइट आंसर हो जाएगा। सही बच्चों के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें ये बताना है। विंडोज है, मैक है, या ऑप्शन नंबर सी MS डॉस है, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीजिए। देखिए इनमें से बोला गया कौन सा सिंगल यूजर, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, सिंगल यूजर कर सकता है सिर्फ इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो वो होता है हमारे पास MS डॉस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, वर्डपैड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब के सब आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिलते हैं। लेकिन ये जो विंडोज 7 होता है भैया, ये आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू रहता है। तो ये वाला हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक सवाल आपके साइन से पूछा जाता है कि अगर आपको साइन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा साइन क्या काम करता है, जैसे विच रिप्रेजेंट द, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि विच सिंबल रिप्रेजेंट द यूजर होम डायरेक्टरी, यूजर होम डायरेक्टरी को कौन सा साइन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, तो ये वाला साइन क्या करता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। आप जैसा कि क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे, इसमें मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछा गया है उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट की और सिंबल का, ये 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आया हुआ अभी तक में, ठीक है।
तो इनपुट डिवाइस का कौन सा एग्जांपल है? पहला ऑप्शन आपको स्पीकर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 डीएलपी प्रोजेक्टर, या हम चलिए प्रोजेक्टर ही मान के चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बारकोड रीडर है, ऑप्शन नंबर ए है बबल जेट प्रिंटर। तो कौन सा इनपुट डिवाइस बोला गया आपको? तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बारकोड रीडर। ऑप्शन नंबर कहां पर है? 3 नंबर में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन एमएस डॉस, या फिर डॉस पढ़ सकते हैं। हमारे पास कौन से टाइप के कमांड बेसिकली रिक्वायर होते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो एमएस डॉस में काम कर रहे हो तो बहुत सारे काम करने के लिए आपको कौन से कमांड देने पड़ेंगे? इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, वैल्यूएबल कमांड या प्राइमरी कमांड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हमारे पास वो देने पड़ते हैं एक्सटर्नल कमांड, यानी बाहर से आपको कमांड देने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी फाइल। देखिए आपसे पूछा हुआ है कि भैया पीएनजी फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। आपने अपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो आपने अपने फोटो को जेपीईजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में रखा होगा, अगर आपको याद है तो। यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि भैया पीएनजी जो पीएनजी फाइल होता है उसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है आपसे। तो याद रख लीजिएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल इसका राइट आंसर होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा में कंफ्यूज होइएगा, बस गलत हो जाएगा। दिख रहा हल्का हल्का नाम में गलत हो सकता है आपका। तो क्या नाम इसका याद रखिएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला फिर से एक फुल फॉर्म दिया हुआ है एमएफडी। एमएफडी स्टैंड्स फॉर, एमएफडी का क्या फुल फॉर्म होता है आपको बताना है। मेन फाइल डायरेक्टरी, मेमोरी फाइल डायरेक्टरी, मास्टर फाइल डायरेक्टरी या फिर मास्टर फॉर्मेट डायरेक्टरी। इनमें से क्या राइट आंसर होगा बच्चों हमारे पास एमएफडी फुल फॉर्म के लिए? वो होगा मास्टर फाइल डायरेक्टरी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, सॉरी माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि विच शॉर्टकट की दीजिए। आपके पास फिर शॉर्टकट की का सवाल आ गया। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हो? मान लीजिए क्या किया आपने, कोई डॉक्यूमेंट के विंडो को ओपन किया, उसे मैक्सिमाइज करना है। तो भैया मैक्सिमाइज करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की के पास जाओगे? कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F9, अल्ट प्लस F10 या अल्ट प्लस F9? आप कौन सा ऑप्शन के पास जाओगे? तो भैया हमारे पास राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F10। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, और इस तरह के सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है हर बार पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। यहाँ बोला नहीं वाला बताना है, याद रखिएगा। ऑडियो फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िए वरना गलत हो जाएगा। ये सब सही है, mp3.web.mid सही है, लेकिन ये वाला नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच डिवाइस अलाउस यूजर टू या फिर अलाउ यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा डिवाइस होता है बेसिकली आपको अलाउ करता है, आपको आज्ञा देता है कि भैया आप क्या करें, अपने डेटा को एंटर करें, उसके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करें और अपना जो भी काम है वो काम करवा सकते हैं आप। तो ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है, आउटपुट के थ्रू होता है। ये ALU जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और CPU को तो हमने फुल फॉर्म बताया हुआ आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको मालूम होगा। यहाँ पर कौन सा डिवाइस है बेसिकली आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो होगा इनपुट डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, इनपुट डिवाइसेस का सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कमांड, यानी इन जो हमारे पास कमांड दिए गए विच इज यूज्ड विद VI एडिटर, इनमें से हम किसमें VI एडिटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो सिंगल कैरेक्टर है उनको डिलीट कर सके। ठीक है, तो A है, X है, Y है या Z है। 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? X। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच सिंबल रिप्रेजेंट्स द यूजर्स होम डायरेक्टरी। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा कि भैया यूजर्स होम डायरेक्टरी का कौन सा सिंबल होता है, तो ये वाला सिंबल। अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले ये सवाल पढ़ा हुआ था। देखिए एक सवाल 2 तरीके से रिपीट आ गया, आपको तो मार्क्स मिल गया ना भैया। आप अपने मार्क्स से मतलब रखिए, सिंपल सा बात है। जितना ज्यादा सवाल रिपीट करेगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द कमांड विच इज बेस्ड या फिर विच इज यूज टू रिमूव फाइल। इनमें से बेसिकली कौन सा कमांड है ताकि आप उस कमांड को दे तो आपके जो फाइल से बेसिकली उससे रिमूव हट जाए हमारे पास। क्या डिलीट के पास जाओगे या फिर RMDIR पे जाओगे या RM पे जाओगे या फिर इरेज वाला मतलब बेसिकली आप कैसे कमांड दोगे? तो कौन सा कमांड दोगे बेसिकली आप? तो दोगे हमारे पास RM कमांड से क्या होगा, जो फाइल्स रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच लिनक्स कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स। इनमें से कौन सा बेसिक लिनक्स कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि फाइल्स को कॉपी कर सके? किसके थ्रू से? कमांड लाइन के थ्रू हम लोग कर सकें। तो CP के थ्रू, कॉपी के थ्रू, FCP के थ्रू या फाइल कॉपी के थ्रू। तो कौन सा लिनक्स कमांड हम लोग बेसिकली देते हैं? वो होता है CP। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच लिनक्स कमांड इज यूज टू, इनमें से कौन सा लिनक्स कमांड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी फाइल में कंटेंट है उसे हम डिस्प्ले कर सके। डिस्प्ले पे जाके, शो पे जाके, या एको पे जाके, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कैट के पास जाके। तो कौन सा लिनक्स कमांड हम लोग देते हैं बच्चों, वो है कैट, CAT ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा राइट आंसर, और 29 का टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल अभी आया हुआ है ना 31 नंबर का, ये शिफ्ट में 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा से पढ़िए सवाल। यहाँ बोला गया कि हाउ मैनी मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन कैन बी मेड, कितने मैक्सिमम जो प्राइमरी पार्टीशन हम लोग बना सकते हैं बताना है, 1 2 3 4। तो मैक्सिमम बोला गया, तो याद रखिएगा मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, तो 4 पार्टीशन हम लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 32वां नंबर सवाल है हमारे पास OSS, यानी OSS का बेसिकली आपको फुल फॉर्म बताना है कि OSS का क्या फुल फॉर्म है, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सोर्स, या फिर इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर याद रखिए क्या है, वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर आर देयर इन लिनक्स, बेसिकली हमारे पास लिनक्स में कितने टाइप्स ऑफ यूजर होते हैं हमें बताना है, 2 है, 3 है, या 4 है, या 5 है। तो मोस्टली क्या है, 2 टाइप के 3 टाइप के यूजर पाए जाते हैं हमारे पास लिनक्स में। अगला लीजिए फिर शॉर्टकट की वाला आ गया, विच की आर यूज टू टर्मिनेट द कमांड, आपको ने जो भी कमांड बेसिकली एग्जीक्यूट किया कमांड प्रॉम्प्ट में, उसको क्या करना, टर्मिनेट करना। इसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, की का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल+C, कंट्रोल+ या तो पॉज या स्लैश ब्रेक, या दोनों सही है, या इनमें से कोई भी हमारे पास आंसर नहीं है। तो देखिए आप ये इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, आपकी इच्छा। इसीलिए हम लोग किस पे जाएंगे भैया, हम लोग C नंबर पे जाएंगे। बोथ 1 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा, सही जवाब मतलब 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है, कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ, कर्नल एक कोर पार्ट होता है किसका, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट.नेट का, या जया का, या फिर हमारे पास विंडोज का। तो कर्नल बेसिकली किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता, मतलब बेसिकली किसका कोर पार्ट होता है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 पूछा हुआ है कि इन MS वर्ड, मतलब MS वर्ड में हमें बताना है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। इनमें से MS वर्ड में कौन सा बेसिकली हमारे पास शॉर्टकट की है ताकि हम लेफ्ट से क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकें। तो Shift+ डिलीट है हमारे पास, CLTR+ डिलीट, या CTR+ बैक, यानी हमारे पास बैक स्पेस पे जा सकते हैं, या सिर्फ बैक स्पेस पर अगर क्लिक करें तो हो जाएगा। भैया आप क्यों इतना कष्ट करने जाओगे, आप सिर्फ बैक स्पेस पर क्लिक करो ना, सारे कैरेक्टर जो रहेंगे बेसिकली हमारे पास एक कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा लेफ्ट साइड से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आपको क्या करना है, MS वर्ड में बेसिकली एक नया डॉक्यूमेंट मान लीजिए स्टार्ट करना है या न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है, तो आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, Ctrl+B+N+D+M। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, Ctrl+N पे हम क्लिक करेंगे ताकि न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास MS वर्ड में ओपन हो सके। तो ऑप्शन नंबर 2 टिक करिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि विच फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प अस टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में बेसिकली आपको क्या करना है, MS वर्ड में बेसिकली इनमें से कौन सा फीचर है ताकि हम उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट, स्केलिंग, या बुलेट्स एंड नंबरिंग, या फिर वर्ड रैप के थ्रू। तो इसका राइट आंसर बच्चों हमारे पास क्या होगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल है विंडो एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप खुद बताओ विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फाइल मैनेजर है, या फिर एक वेब ब्राउजर है, आपको क्या लगता है। तो भैया अगर आप विंडो एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हो तो मालूम होगा एक प्रकार का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि व्हेन ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट बेसिकली ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में, तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है हमारे पास वो कितना होता है, याद रखिएगा उसका साइज कितना होता है, 11 होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर इनमें से कौन सा आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो ताकि टेक्स्ट को क्या कर सको, कट कर सको। देखिए कभी आपसे पूछ सकता है कट का, पेस्ट का, कॉपी का, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होना चाहिए सारा का सारा चीज। तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो ताकि आप टेक्स्ट को कट कर सको, तो हो जाएगा हमारे पास Ctrl+X, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल बोला गया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, प्रेस डैश की टू चेक द स्पेलिंग। आपको क्या करना है, स्पेलिंग को चेक करना है कि मान लीजिए आपने कोई पीडीएफ बनाया, कुछ भी बनाया, आपके द्वारा जो भी स्पेलिंग बनाया गया वो सही है गलत है, कैसे जांचोगे? क्या हर स्पेलिंग पढ़ सकते हो? नहीं भैया, आप एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो जिसका नाम है F7। F7 की को अगर आप प्रेस करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपके द्वारा जो भी स्पेलिंग वहाँ टाइप किए गए वो चेक हो जाएंगे सही है गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या इनमें से कोई भी नहीं है, आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का भैया ये हमारे पास एक कंप्यूटर का पहले से एप्लीकेशन रहता है, मतलब कंप्यूटर में बेसिकली आपके पास एप्लीकेशन रहता है जिसके थ्रू आप अपने वर्क को कर पाते हो। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट डैश ऑफिस बटन इन एमएस वर्ड। आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार जो रहता है एमएस वर्ड में बेसिकली ऑफिस बटन प्रेजेंट रहता है कहाँ पर, अप में, ऊपर, डाउन, नीचे, लेफ्ट या बाएं, और राइट मतलब दाएं। तो ये चीज कहाँ मौजूद रहता है आपको बताना है। तो ये मौजूद रहता है आपके पास दाएं तरफ, तो यानी क्या हो जाएगा, राइट की तरफ, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन एमएस वर्ड। इनमें से किस टैब में आपको एमएस वर्ड में बेसिकली वाटरमार्क का बटन टेबल बेसिकली बटन अवेलेबल हो जाएगा, होम पे, इंसर्ट पे, डिजाइन पे, या फिर पे सेटअप पे। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो हो जाएगा डिजाइन पर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर। आपको बताना है कि आपने क्या किया, एक डिस्टेंस बताना है किसके किसी बीच में, जो भी रिटन टेक्स्ट आपने लिखा, ठीक है, और पेज के सॉरी जो आपका पेज है उस पेज के किनारे, जिसे हम एज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसे अलाइनमेंट कहा जाता है, रूलर लाइन कहा जाता है, इंडेंट स्टॉप कहा जाता है, या मार्जिन कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों इस डिस्टेंस को, तो हम लोग कहते हैं मार्जिन देना कहते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द डिफॉल्ट जूम लेवल इन एमएस वर्ड इज सेट है। देखिए आपके पास जो बेसिकली एमएस वर्ड में जो जूमिंग लेवल सेट रहता है हमारे पास कितना रहता है, 0%, 125%, 100% या फिर 1%। कितना परसेंट जूमिंग रहता है याद रखिएगा, तो 100% रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 विच अमंग द फॉलोइंग इंटरेस्ट डायरेक्टली विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा बेसिकली डायरेक्टली जुड़ा होता है सिस्टम के हार्डवेयर से, सेल, कमांड, कर्नल या एप्लीकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा कर्नल, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर विच कमांड ई यूज टू सर्च पैटर्न इन अ फाइल। इनमें से किस कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी पैटर्न को सर्च कर सकते हैं फाइल में, IS का, ग्रेप का, सर्च का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो, ग्रेप, GREP, ऑप्शन नंबर इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी भी फाइल को बेसिकली हम लोग उसके पैटर्न को सर्च कर सकते हैं फाइल में। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि विच कमांड ई यूज टू। इनमें से किस कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया है टू एक्सट्रैक्ट अ कॉलम, आपको क्या करना है, किसी टेक्स्ट फाइल से उस कॉलम को हटाना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, पेस्ट का, गेट का, कट का, या टार का। तो भैया कट करते हो ना वहां से आप अपने को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे डिजिटल एजुकेशन के 50 सवाल। यहाँ से आपसे बच्चे अगर हमारे चैनल के द्वारा जितना भी पढ़ाया गया अगर पढ़ लेते हैं तो आपका डिजिटल एजुकेशन 75 में 75 को मिलेगा। शर्तें ये कि आप सभी बच्चे अच्छे सवालों को समझ के जाइएगा और टिक करके एकदम अच्छे से एकदम करके आइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि आप सही बच्चों को 75 में 75 मार्क्स मिल सके। अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट एग्जाम के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।